दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम से। तो कूलाम को नियम को पढ़ने से पहले आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल है F समानुपाती m1 m2 तथा F समानुपाती 1/r²। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिखा तो F समानुपाती m1 m2/r²। जहां आपने समानुपातिक नियतांक को हटाया, कांस्टेंट लगाया, g m1 m2/r²। ये तो था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इसी को आधार मानते हुए इसी नियम को कॉपी किसने किया? कूलाम के लिए। कूलाम ने क्या किया था कि भाई यहाँ बड़े पिंडों के लिए, यहाँ छोटे पिंडों के लिए जैसे बिंदु आवेश है उनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को डिनोट करने के लिए इसी नियम को बेस बनाया। बस यहाँ बिंदु आवेश की बात करें तो आवेश के लिए आपके पास F समानुपाती यहाँ m1 m2 है। देखिए, जब भी कोई आवेश आवेशित होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो या तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आता है या फिर उसके परिमाण में, चार्ज में परिवर्तन आता है। तो देखिए, तो लगने वाला जो यहाँ बल है वो F समानुपाती द्रव्यमान की जगह आवेश आ जाएगा, तो Q1 × Q2 और F समानुपाती 1/r²। दोनों इक्वेशन को जब मिक्स करेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2/r²। जहाँ समानुपातिक नियतांक लगाएंगे, ठीक, तो F समानुपाती यहाँ कूलाम नियतांक लगा सकते हैं। तो F = C Q1 Q2/r²। तो दोनों इक्वेशनों को जब मिक्स करेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2/r²। जहाँ समानुपाती नियतांक लगाएंगे तो F बराबर, चाहो तो आप कूलाम नियम से कूलाम नियतांक लगा सकते हैं, तो C Q1 Q2/r²। यही क्या हो जाता है? कूलाम का नियम हो जाता है, जिसमें बिंदु आवेशों के लिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान यह। अब इसको अगर आप परिभाषित करना चाहें या कथन लिखना चाहें कूलाम नियम का, तो किस तरह से लिखेंगे? ठीक इसी प्रकार से जैसे आपने ये लिखा था गुरुत्वाकर्षण का नियम या गुरुत्वाकर्षण का बल। वैसे ही देखिए कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, वह दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो आप इसके कथन को किस तरह से लिखेंगे? कूलाम नियम के अनुसार इनवर्टेड कोमा दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी मध्य की
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात सपोज कीजिए एक बिंदु आवेश Q1 और एक बिंदु आवेश आपने क्या लिया Q2। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल r। तो दोनों जो बिंदु आवेश हैं दोनों पर चार्ज क्या है प्लस, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसके कारण इस पर लगने वाला बल ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये लगने वाले बल की दिशा Q1 पर Q2 के कारण या Q2 पर Q1 के कारण इस तरह से। तो यदि दो आवेश कौन कौन से Q1 व Q2 जिनके मध्य की दूरी r हो तो F समानुपाती Q1 Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा F समानुपाती 1/r² इक्वेशन नंबर सेकंड। जब हम इन दोनों इक्वेशनों को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ F समानुपाती Q1 Q2/r²। समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा। आप चाहें तो कूलम कांस्टेंट लगा सकते हैं C Q1 Q2/r²। यही क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। सफिक्स में E लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। अच्छा, अब दोनों जो आवेश हैं उसमें आप देखिए कूलम के अकॉर्डिंग जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो दोनों पिंडों के मध्य जो माध्यम होता है उस माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि इसमें क्या होता है, दो बिंदु आवेश हैं, जब वो आवेश जिस माध्यम में रखे हैं तो माध्यम का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप सपोज कीजिए कि ये एक बिंदु आवेश Q1 एक Q2, दोनों के मध्य कोई माध्यम रखा है, तो क्या है माध्यम। जब ये 100 पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ फोर्स लगाता है, 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाता है इस पर आकर्षण करने के लिए या प्रतिकर्षित करने के लिए, ये माध्यम क्या करता है, इस 100 में से 60 एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कितना पहुँचा यहाँ 40। इसका मतलब क्या हुआ, इस माध्यम ने इसके बल की जो तीव्रता है या बल की जो मात्रा है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आवेशों के मध्य अगर कोई माध्यम उपस्थित है तो लगने वाले बल की जो मात्रा है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। इस माध्यम की जैसे ये 60 है, मैंने कहा कि भाई 100 यहाँ से यहाँ भेजा, 100 न्यूटन का बल आपने यहाँ भेजा, जिसमें से 60 इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये 60 क्या है, इसकी विद्युतशीलता, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। अगर माध्यम के तो सफिक्स में आप क्या लगा सकते हैं, एम, स्मॉल एम। तो एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक, अगर दूसरा माध्यम हुआ, मान लीजिए सपोज करो ये माध्यम दोनों आवेशों के, आपने 100 पार्टिकल्स यहाँ भेजे, जिसमें से 90 इसने एब्जॉर्ब कर लिए, 10 यहाँ पहुँचे। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी विद्युतशीलता कितनी है, 90। यहाँ आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, ये विद्युतशीलता यानी कि माध्यम क्या करता है, लगने वाले बल को कम करता है। इसका मतलब
अगर विद्युतशीलता ज़्यादा तो लगने वाला बल क्या, कम, या फिर लगने वाला बल ज़्यादा तो विद्युतशीलता क्या हो गई, कम। यदि माध्यम निर्वात हुआ तो निर्वात के लिए आप एप्सिलॉन 0 लगा सकते हैं नीचे। तो ये एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक। अब इसमें देखिए, जब एक पार्टिकल्स की बात करें, एक चार्ज की बात करें, तो चार्ज जो है सभी संभव दिशाओं पर क्या लगाता है, बल, या इस पर कोई बल कार्यरत हो तो वो क्या सभी संभव दिशाओं से 3D में, ये 2 डायमेंशनल शेप है अभी इसमें बोर्ड पर, लेकिन 3D की बात करें तो एक पार्टिकल जैसे ये यहाँ है, तो इस पर सभी संभव दिशाओं से बल कार्यरत होगा। उसका एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, 4 पाई, कितना होगा, 4 पाई। अब ये जो चार्ज है Q1, इसके पास में अगर कोई और आवेश हुआ, जैसे मान लीजिए ये Q2 है आवेश, तो इस पर लगने वाला जो बल है, ये भी बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है, तो एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु, दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखा, एक क्रिया रेखा, तो एक रेखा के अंदर लगने वाला बल है। अभी सभी रेखाएं कितनी है, 4 पाई, तो एक रेखा का कितना हुआ, एक का कितना हुआ, 1/4 पाई। साथ ही हमने ये भी जाना कि विद्युतशीलता या माध्यम क्या कर रहा है, माध्यम लगने वाले बल को क्या कर रहा है, लगने वाले बल को कम करने का प्रयास कर रहा है या कम करता है। तो अगर हम एप्सिलॉन को भी नीचे लिख देते हैं तो 1/4 पाई, और एप्सिलॉन कहाँ लिख दिया आपने, अपॉन में लिख दिया। ये किसका, कूलॉम नियतांक का मान आ गया, इसका मान आ गया ये कूलॉम नियतांक। इसको अगर यहाँ पुट करेंगे तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, जैसे हमने विद्युतशीलता की बात की, निर्वात की विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता, तो मैं उसको अलग से इधर थोड़ा समझा देता हूँ। कभी कभी क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो मात्रक पूछ लेगा विद्युतशीलता के, या फिर कभी बीमाएँ पूछ लेता है। तो उसके लिए देखिए हम थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। अभी हमने कूलॉम नियम को जाना, कूलॉम बल को जाना, तो Fe कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ से एप्सिलॉन नोट का मान निकालेंगे तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, F कहाँ जाएगा, बटे में, तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ से अगर इसकी हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होना चाहिए, नंबर 1 मात्रक। यहाँ से देखिए ऊपर क्या है, Q1 Q2 चार्ज आवेश हैं, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। कितने आवेश हैं, Q1 और Q2, 2 आवेश हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे एप्सिलॉन नोट की मात्रक जो है वो क्या निकाल के आएगा, C × C अपॉन बटे में 4 पाई क्वांटिटी है, F क्या होता है, न्यूटन, और R² दूरी जो है उसको मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, C² न्यूटन ऊपर आएगा तो न्यूटन इनवर्स, और मीटर इनवर्स 2। ये इसका क्या हो गया, मात्रा, एप्सिलॉन नोट विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रा। अगर इसकी बीमा की बात करें तो क्या आना चाहिए, यहाँ से देखिए Q1 Q2 अपॉन R²। कूलॉम के लिए यानी चार्ज आवेश के लिए, आवेश की बात करें तो आवेश के लिए
क्या बीमा होती है, यूनिट क्या यूज करते हैं, I इंटू टी, इसमें I के लिए एम्पियर और T A इंटू टी। तो यहाँ से देखिए कूलाम A इंटू टी, फिर से कूलाम तो A इंटू टी, ये तो हो गया ऊपर। बट न्यूटन के लिए क्या, M1 L1 T माइनस 2, ये तो किसका होता है, न्यूटन के बल का। और मीटर स्क्वायर तो उसके लिए कितना आ जाएगा, L2। कंप्लीटली इसको सोल्व करेंगे तो A इंटू ए स्क्वायर, M एक ही है, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, M इनवर्स L कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो L की पावर 3, ये ऊपर आएगा तो -3। इसके बाद T कितना हो जाएगा, -2 तो यहाँ है और 2 ऊपर है, ये भी ऊपर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2 कितने हो जाएंगे, 4। बचा A, तो A इसको, तो ये किसकी बीमा आ गई आपके पास, विद्युतशीलता की बीमा। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास का समापन करते हैं। कल यहीं से फिर आगे क्लास जारी रहेगी। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।